Hello students, my name is Dr. Ivogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. Today I am teaching a very important topic, that is Carnot duopoly model. It will become in UC NET examination. So Carnot duopoly model, first of all I will tell you what is Carnot duopoly model. So this model was developed in 1838. It was developed in 1838. 1838 में ये क्या हुआ, मॉडल डेवलप्ड हुआ किसका, कार्नोट दुओपोली मॉडल का, बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। कोई फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम अगस्टिन कार्नोट है, बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। किसके द्वारा हुआ, बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हुआ जिनका नाम था अगस्टिन कार्नोट। अगस्टिन AUGSTIN, अगस्टिन कार्नोट। कई बार क्वेश्चन ये यूसी नेट में पूछा गया है, इससे हमेशा पूछा जाता है और हाई लेवल में जरूर पूछा जाता है। इट वाज डेवलप्ड इन 1838 बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अगस्टिन कार्नोट। अब इसने क्या करा, इसने क्या बोला, इसने बोला देयर आर टू फॉर्म्स। कार्नोट ने ये एज्यूम्ड करा क्या, कार्नोट एज्यूम्ड दैट देयर आर टू फॉर्म्स। मार्केट में सिर्फ देयर आर टू फॉर्म्स, मार्केट में दो फॉर्म्स है, ठीक है। मार्केट में कितनी फर्म्स हैं, दो फर्म्स हैं। और वो क्या करती हैं, ईच ओनिंग ए मिनरल वाटर, और उनके पास मिनरल वाटर बेचती हैं वो, ईच ओनिंग अपने पास रखती हैं, ईच ओनिंग ए मिनरल वाटर। वो क्या बेच रही है, मिनरल वाटर बेच रही हैं, ईच ओनिंग ए मिनरल वाटर। वो क्या कर रही है, मिनरल वाटर बेच, ईच ओनिंग ए मिनरल वाटर and operating with zero cost, and operating with zero cost। देखिए अगस्टिन कार्नोट एज्यूम डेट देयर आर टू फर्म्स, दो फर्म्स है, ईच ओनिंग ए मिनरल वाटर, वो दोनों मिनरल वाटर है, एंड ऑपरेटिंग विद जीरो कॉस्ट। और वो क्या जीरो कॉस्ट है, उनकी क्या है, जीरो कॉस्ट है। दे सेल देयर आउटपुट इन द मार्केट, दे सेल, वो क्या करते हैं, बेचते हैं दोनों के दोनों, दे सेल, वो क्या करते हैं, दे सेल देयर आउटपुट इन द मार्केट, देयर आउटपुट इन द मार्केट में वो बेचते हैं दोनों को। दे सेल देयर आउटपुट इन द मार्केट विद इन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, विद इन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। बड़े ध्यान से सुनेगा, कार्नोट ने माना कि देयर आर टू फर्म्स, कितनी फर्म्स हैं, दो फर्म्स हैं, ईच ओनिंग ए मिनरल वाटर, दोनों की दोनों क्या मिनरल वाटर बेचती हैं, एंड ऑपरेटिंग विद जीरो कॉस्ट उसमें कुछ लगी नहीं, जीरो कॉस्ट हमने माना, एज्यूम कराई। दे सेल देयर आउटपुट इन द मार्केट विद इन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो अपना आउटपुट बेचते हैं और उनका डिमांड कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए वो कैसे, इस तरीके को हम इसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन इट नाउ। देखिए ये किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन इट। तो हमने ये माना, हमने क्या माना, यहाँ पे देखिए मैं एक बार डायग्राम बना दूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। ये हमने डिमांड कर्व है, इसको हमने क्या माना, इसको हमने यहाँ पे जीरो मान लिया, यहाँ पे हमने इसको हम एम मान लें, इसे क्या मान लें, एम मान लें। और ये मान लें कि हमने ये क्या फर्म डिमांड कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये माना कि ये P1 है, ये क्वांटिटी है, और ये P2 है, और ये क्या है, Q2 है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको हम एज्यूम करके मानेंगे। और हमने देखा कि जब हम इसको मानेंगे इस तरीके से, तो एक अगर हम इस तरीके से कर्व लेके चलेंगे, अभी बाद में समझाऊंगा, बाद में आपको धीरे धीरे सब ये समझाऊंगा, डायग्राम अभी बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये OQ1 है, ये Q2 है, ये क्या M है, और ये इतना OP1 प्राइस है, और ये OQ1। अभी मैं इसको बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। मैंने डायग्राम बनाया, किस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया, भी डायग्राम बना के मैंने रख दिया, ऐसे बाद में समझाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाह रहा हूँ कि ईच फर्म एक्ट एज एन एजम्पशन, प्रत्येक फर्म ये एजम्पशन कर रही है, ईच फर्म एक्ट एज एन एजम्पशन,
एज एन एजम्पशन। प्रत्येक फर्म ये एजम्पशन कर रही है, इस फर्म एक्ट एज एन एजम्पशन दैट इट्स कंपटीशन विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट, दैट इट्स कंपटीशन, जो इसका कंपटीशन है, दैट इट्स कंपटीशन विल नॉट चेंज आउटपुट, वो आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, विल नॉट चेंज आउटपुट, ओके, वो क्या करेगा, आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, विल नॉट चेंज आउटपुट, एंड डिसाइड्स इट्स ओन प्रॉफिट एंड डिसाइड्स इट्स ओन प्रॉफिट, वो अपना ही प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, डिसाइड्स इट्स ओन प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, डिसाइड्स इट्स ओन प्रॉफिट एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ताकि क्या हो, एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ओके। Each firm act as an assumption that in competition will not change output and design its own profit as to maximize profit, ठीक है। तो सपोज हमने माना कि सपोज ए फर्म है, सपोज ए फर्म, हमने ये माना कि ए फर्म है, ए इज द ओनली सेलर इन द मार्केट, ए इज द ओनली सेलर इन द मार्केट, ओनली सेलर इन द मार्केट, ठीक है। हमने माना कि अभी सिर्फ एक क्या फर्म है, वैसे दो फर्म्स है, बट हमने ये माना कि अभी सिर्फ एक ही फर्म है, सपोज ए इज द ओनली सेलर इन द मार्केट, सिर्फ कौन बेचने वाला है, ए, सपोज ए इज द ओनली सेलर इन द मार्केट, और वो क्या करे, मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट और रोमिनी, मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट और रेवेन्यू, ही सेल्स क्वांटिटी, वी कैन से दैट ही सेल्स क्वांटिटी व्हाट, ओ क्यू। हम ये देखिए, सपोज ए इज द ओनली सेलर इन द मार्केट एंड he sells only quantity OQ1, हम इसे मान लें, क्या मान लें, OQ1 मान लें, he sells only quantity what, OQ1 मान लें, OQ1 मान लें, जहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर द, हम ये कह सकते हैं, वेयर MC इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू MR, वेयर MC इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट, MR, ठीक है। फिर MC इज इक्वल टू 0, ही सेल्स ओनली क्वांटिटी OQ1 वेयर MC इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू MR एट प्राइस OP2, एट प्राइस OP2, और इसका प्राइस क्या है, एट प्राइस, हम ये कहते हैं एट प्राइस OP1 कहते हैं, सॉरी, एट प्राइस OP1, एट प्राइस OP1 एंड क्वांटिटी कितना है, OQ1, इस प्राइस OQ1 और OP1 इसका प्राइस है, ओके। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी ये पूरा मार्केट है, देखिए इतना बड़ा मार्केट है, OM कोई मार्केट है, इसमें दो फर्म्स हैं, मैंने तभी कहा था, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अब बड़े ध्यान समझेगा। ये डिमांड कर्व है, ये पूरा मार्केट है। तो अभी हमने ये माना कि सिर्फ अभी सिर्फ एक ही फर्म आई है, ए फर्म आई है। जब ए फर्म आई तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कि उसको आधा मार्केट तो मिल ही गया, इतना आधा मार्केट इसको मिल गया, कितना कि वो OQ1 इतना प्रोडक्शन करेगा और इतने प्राइस को मैं बेचेगा, इतने प्राइस में इतनी क्वांटिटी बेचेगा, तो ये इसका रेवेन्यू हो जाएगा, इतना रेवेन्यू इसका रहेगा, किसका, ए का। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक बार दोबारा समझ लीजिए। हमने माना ये पूरा मार्केट है, OM पूरा मार्केट है, और ये OM जो मार्केट है, और इसको हमने फर्म डिमांड का स्टेट लाइन में दिखाया हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, मिनरल वाटर बेच रहे हैं। अभी सिर्फ ए फर्म आई है, एक फर्म, जिसको कहीं ए फर्म लिखा, ए फर्म, दो फर्म्स हैं, ए और बी, और हमने माना जब ए फर्म आई है तो उसने मार्केट में कितना बेचा, आधा बेचा, आधा कितना बेचा, OQ1 बेचा एट OP1 प्राइस, हमने OQ1 एट OP1 प्राइस, ये बात समझा क्या, एट OQ1 में और OP1 प्राइस में उसने क्या करा, इतना बेचा, ठीक है। तो अभी कौन सी फर्म है, सपोज ए फर्म है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये इतना बड़ा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, ठीक है, ये पूरा मार्केट है, और हमने माना कि ए फर्म अभी मार्केट में है, तो ए फर्म में क्या करा, इतना प्रोडक्शन किसका, मिनरल वाटर का क्या करा, सेल करा OQ1, अभी उसके बाद आधा मार्केट बचा हुआ है सेल करने के लिए, उसने क्या करा, OQ1 बेचा एट OP1 प्राइस। अब क्या हुआ, बी एंटर आ गया, ठीक है ना, नाउ लेट बी, और उसका अब देखिए इतना प्रॉफिट इससे हो रहा है, क्योंकि जब इतनी क्वांटिटी बेच रहा है, इतना प्राइस में बेच रहा है, तो उससे प्रॉफिट इतना हो रहा है बीच वाला, ये उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इतना प्रॉफिट बचा हुआ, अगर वो बेचेगा आधा बेचेगा। अब क्या हुआ, फर्म बी विल एंटर, फर्म बी विल एंटर, जब फर्म बी एंटर करेगी, फर्म बी विल एंटर, और वो भी क्या बेचेगी, वो भी मिनरल वाटर बेचेगी, तो उसके पास मार्केट ओपन कितना रह गया, उसके पास मार्केट विल बी ओपन
मार्केट विल बी ओपन। अब उसके पास कितना मार्केट रह गया, उसके पास रह गया Q1M रह गया। लेट्स सपोज दैट विल बी ओपन Q1M रह गया, ठीक है ना। मार्केट विल बी ओपन Q1M विच इज हाफ ऑफ द टोटल मार्केट। Q1M मार्केट रह गया और हम उसे कहेंगे, अगर हम उसे कहेंगे Q1M विच इज हाफ ऑफ द टोटल मार्केट, विच इज हाफ ऑफ द टोटल मार्केट, विच इज हाफ ऑफ द टोटल मार्केट। मैं बड़े ध्यान से बताऊँ आपको। पहले इतना बड़ा मार्केट था, इस मार्केट में पहले एक फर्म आई, तब उसको इतना, उसने क्या करा, मिनरल वाटर इतना बेचा इतने प्राइस में, तो ये उसका रेवेन्यू हो गया OP1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, रेवेन्यू हो गया। अब क्या हुआ, दूसरी फर्म आई B, उसके पास इतना मार्केट रह गया, आधा मार्केट रह गया, ठीक है। अब जब आधा, हाफ ऑफ द टोटल मार्केट, नाउ ही कैन सेल द प्रोडक्ट रिमेनिंग हाफ ऑफ द मार्केट। तो बेचेगा कहाँ, वो इतना ही तो बेचेगा। ही कैन सेल रिमेनिंग, ही कैन सेल द प्रोडक्ट, he can sell the product remaining half of the product, remaining half of the market, remaining half of the market। वो क्या करेगा, रिमेनिंग हाफ बेचेगा। और रिमेनिंग हाफ ऑफ द मार्केट कितना, बी अज्यूम डेट, हम ये मान लें कि बी के आने से क्या हुआ, प्राइस क्या कम हो गया, तो इसका मतलब वो कितना, OQ2 at OP2 price, B will sell OQ2, इसका भी आधा ही होगा ना, इसका आधा, जैसे इसका पूरे का आधा ये था, इसका भी पूरा आधे का आधा हो गया, कि कितना बेचेगा, OQ2 at OP2 प्राइस। तो देखो एक फॉर्म आने से क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, और उसने इतना आधा बेचा, इसका आधे का आधा इसको नहीं बेचा, हमने माना, ठीक है। तो इसका बी विल सेल OQ2 at OP2 प्राइस। तो अब इससे हुआ क्या स्टूडेंट्स, इससे हुआ ये कि अब इसको हम असली बात आपको बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या, कि पहले तो सिर्फ एक ही फर्म थी, एक ही ए फर्म थी जो मार्केट में मिनरल वाटर बेच रही थी। तो मार्केट में जब ए फर्म थी तो वो फर्म कितना बेच रही थी, हाफ बेच रही थी। जब बी फर्म आई तो हाफ कितना बेच रही थी, वो इतना बेच रही थी, OQ at OP1 प्राइस में बेच रही थी। जब, और सारा फायदा इसको हो रहा था, एक हो रहा था, बट अब बी आ गई, मिनरल वाटर आ गई, वो अब उसके पास आधा मार्केट रह गया, आधे का आधा रह गया। बी का कितना रह गया, हाफ इंटू हाफ, डेट इज कितना, 1/4 रह गया, बी के पास हो गया इतना फर्म। जब बी फर्म आई तो प्राइस भी क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस कम हो गया, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, सप्लाई बढ़ गई। तो जब प्राइस कम हो गया, सप्लाई बढ़ गई मिनरल वाटर की, तो सीधी सी बात है, ए का भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, देखो कब तक चलता है। अब बचा 1/4, तो फिर ए के पास कितना रहा, हाफ, और 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/4, तो कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, इसका भी हाफ, 1 - 3/8, तो हाफ आ गया, और 5/8 आ गया, तो 5 आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, 5/16 हो गया। ये प्रोसेस चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक मार्केट में दोनों ने 1/3 नहीं बेचा। दिस प्रोसेस गोज ऑन, ए कंटिन्यूज टू लॉस हिज मार्केट। तो ये देखो, ये प्रोसेस स्टूडेंट चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक 1/3 ना हो जाए दोनों। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है, बड़े ध्यान से लिखिएगा, दिस प्रोसेस गोज ऑन, this process goes on, चलता रहेगा। this process क्या, ये प्रोसेस चलता रहेगा, goes on, ए कंटिन्यूज टू लॉस करेगा, ए कंटिन्यूज टू लॉस, ए को लॉस होगा, एंड बी हैव गॉट बेनिफिट, बी को फायदा होगा, बी गॉट हैव बेनिफिट, और बी को फायदा होगा, और इवेंचुअली एक मार्केट ऐसा आ जाएगा, इवेंचुअली जो आपका मार्केट शेयर हो जाएगा, मार्केट शेयर ऑफ ए एंड बी विल बी 1/3, ये इसका आंसर है कि ए का भी शेयर 1/3 हो जाएगा, बी का भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँ कि अगर आपने देखा कितना शेयर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हमने ये कहा
कि ईच फर्म सप्लाइज 1/3 ऑफ द मार्केट, ईच फर्म सप्लाइज 1/3 ऑफ द मार्केट, ईच फर्म सप्लाइज 1/3 ऑफ द मार्केट। प्रत्येक फर्म क्या करेगी, 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर को करेगी। इफ देयर आर n फर्म्स इन द मार्केट, अगर मार्केट में ईच विल हैव, तो वो कितना करेगी, इफ देयर इज n फर्म इन द मार्केट, अगर n फर्म होगी, n फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट तब क्या होगा, 1/n+1 हो जाएगा, 1/n+1 हो जाएगा, n फर्म इन द मार्केट, ठीक है। और इंडस्ट्री में कितना हो जाएगा, एन, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ये बन जाएगा n/n+1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कार्नोट मॉडल बताया। कार्नोट मॉडल्स में 2 फर्म्स होती है, ए और बी, और आपने देखा कि जब पहले से मार्केट में ए फर्म थी और ए फर्म का कब्जा जो था आधा मार्केट में था, वो मिनरल वाटर बेचा करती थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। जैसे बी फर्म आई तो क्या हुआ, प्राइस भी कम हो गया, सप्लाई भी ज़्यादा होगी, बी ने भी थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, तो ए का प्रॉफिट कम हो गया, बी का प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा हो गया। ये चलता रहा, ए का प्रॉफिट कम होता रहा, बी का प्रॉफिट बढ़ता रहा, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की दोनों फर्म, ए फर्म भी और बी फर्म भी 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर करेंगे, 1/3 ऑफ द मार्केट में क्या करेंगे, अपनी मिनरल वाटर बेचेंगे, ठीक है ना। और मैंने बच्चों को बता दिया इसका फॉर्मूला जो मैंने बताया, ईच फर्म सप्लाइज 1/3 ऑफ द मार्केट। अब इफ देयर इज एन फर्म इन द मार्केट देन इट इज नोन एज 1/n+1, एंड इंडस्ट्री में क्या होगा, n/n+1 होगा। इस तरीके से कार्नोट मॉडल, ऑगस्टीन मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार यूसी नेट में आ चुका है। और मैनेजर MA इकोनॉमिक्स में जो बच्चे कर रहे हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनसे कार्नोट मॉडल जरूर पूछा जाता है। आप इसको बढ़िया तरीके से कीजिएगा और मुझे 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। थैंक्स डॉक्टर योगना।